अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो आप हमें छोड़कर यूं ना जाते। आपका यूं चले जाना हमको अलग तरीके से खटकता है। दुख, दर्द, पीड़ा, जिम्मेदारी की असल कीमत उस नौजवान बेटे से पूछो जिन्होंने अपने बाप को कोरोना से मरने पर दाग दिया, अपने हाथों से कपाल क्रिया की हो। शमशान घाट में सैकड़ों की संख्या में जल रहे उन शवों की पुकार सुनकर दिल दहलता है। एक अजीब सा डर है कि अब सब कौन, क्यों और सबसे बड़ा सवाल कैसे संभालेगा। आपकी जगह कौन लेगा, आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा। दिल कचोड़ देने वाला यह वाक्य है, मौत एक ना एक दिन सबको आनी है और यह सत्य है, परंतु इतने जल्द आनी है यह मालूम ना था। चिताओं में से उठ रहे उस धुएं से आज पूरा आसमान काला है, गम के बादल छाए हुए हैं। हर किसी परिवार की पीड़ा अलग तरीके की है। किसी का बाप गया तो किसी का भाई, किसी की मां गई तो किसी की बहन, पत्नी का सुहाग उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए। विधवा औरत से पूछो उस रंग की कीमत जो उसके जीवन से जिंदगी भर के लिए चला गया। रह गया तो सिर्फ एक रंग, सफेद। बेरंग हो गई जिंदगी। जरा उस मां के कलेजे से पूछो जो चीख चीख कर यह पूछ रही हो कि क्यों गया तू। शमशान घाट में मेरे सामने उस मां का बेहोश होकर सर के बल गिर जाना, जिसका बेटा 18 साल की उम्र में किसी वजह से जिंदगी की जंग हार गया। कश्म में उलझ कर रह गया यह छोटा सा जीवन। दुर्गति इतनी कि मौत के बाद चेहरा देखना तक नसीब मिले, मृत्यु के बाद आखिरी बार नहलाना तक नसीब मिले, छूने के लिए भी लोगों के हाथ पैर जोड़कर उनसे विनती करना, लेकिन अनुमति इसीलिए नहीं क्योंकि बीमारी ही कुछ ऐसी थी। क्या मौत मिली? शव भी खुद ब खुद कब्र पर लेटकर यह सोचता होगा, कब्रिस्तान पर वेटिंग, जीते जी इलाज ना मिला, मरने के बाद भी चैन से अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। कोरोना घातक है, यह सच है। मौत बदतर है, यह भी सच है। आपकी कीमत आपके परिवार को पता है और उनको आपकी जरूरत है। खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचिए और घर पर ही रहिए। अपने माता पिता के बारे में सोचें और उनका बेहद ख्याल रखें। अपना और अपने पूरे परिवार का बेहद ख्याल रखें। आप सभी को ज्ञात है कि ख्याल कैसे रखना है। यह मौत बड़ी घातक है।